हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। और इसमें हमने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के सारे केसेस पूरा का पूरा हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके शेयर को कैलकुलेट करने के लिए कि जो उसका शेयर कैलकुलेट करके फिर वो उसके डिसीज़ जो पार्टनर उसके रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा, तो उसमें कुछ अमाउंट जो है उसके पहले हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे डिसीज़ पार्टनर का, और फिर उसके बाद एग्जीक्यूटर जो उसके एग्जीक्यूटर्स हैं उसका अकाउंट में उस कैपिटल के जो भी बैलेंस उसको ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके शेयर के लिए कुछ आइटम क्रेडिट की जाएंगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो वो होंगी अमाउंट जो है उसके क्रेडिट में जो स्टैंडिंग है कैपिटल अकाउंट में वो, फिर उसके बाद गुडविल में कोई जो इसका हिस्सा है वो उसको मिलेगा, उसको क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दिया है कुछ, यानी इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर दिया जाएगा तो वो क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। हमें पता है जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, एडमिशन होता है या डेथ के केस में जितने भी असेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनका रिवैल्यूएशन किया जाएगा, और अगर रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट में जो डिसीज पार्टनर है उसके शेयर को उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद अगर फर्म के पास कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व हैं उनमें उसका हिस्सा जो है उसको भी क्रेडिट किया जाएगा। और उसके बाद एक ये जो पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट, वो नया है, वो है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। इसको अभी डिस्कस करते हैं। इससे पहले कुछ आइटम जो है डेबिट होने वाली उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर जो डिसीज पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग्स की हैं तो उनको डेबिट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। अगर वही बात है पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में अगर दिया गया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाएगा। उसके बाद शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी जो हम करते हैं उस पर अगर लॉस आता है तो उसका जो शेयर होगा वो डेबिट किया जाएगा। और हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस सच एज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, तो उनको भी डेबिट करते हैं कैपिटल अकाउंट में। और उसके बाद ही शेयर ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर गुडविल की वैल्यू में रिडक्शन है, कमी है, तो उसका शेयर भी उसकी कैपिटल को डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो ये जितने भी 5 पॉइंट ये और डेबिट वाले ये सारे के सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के केस में। और सेम प्रोसेस होगा ये सारे के सारे शेयर निकालने का। एक ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स्ट्रा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। हम सबको पता है डेथ जो है वो सर्टेन है, हर एक व्यक्ति की डेथ होनी है, लेकिन डेथ का जो टाइम है वो अनसर्टेन है। तो जैसे हमने रिटायरमेंट के टाइम पे किया तो अक्सर सवालों में होता है 1 अप्रैल को रिटायर होता है, 31 मार्च को रिटायर होता है, तो वो हो सकता है। कारण ये हो सकता है क्योंकि पार्टनरशिप अपने आप में ही एक एग्रीमेंट है, जो पार्टनर है उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट के आधार पे सारे के सारे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयर किए जाते हैं या फिर अकाउंटिंग जो है एग्रीमेंट के अनुसार ही की जाती है। तो रिटायरमेंट के लिए भी पार्टनर को, जो पार्टनर रिटायर होना चाहता है, उसको नोटिस देना होता है, और उस नोटिस के अनुसार तो वहाँ पे उनके बीच में टर्म एंड कंडीशन जो है वो सेटल होती हैं, तो वहाँ पे टाइम हो सकता है। लेकिन डेथ जो है, अगर किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो डेथ के केस में हम ये चीज़ नहीं मान सकते कि वो डेथ 1 अप्रैल को होगी या 31 मार्च को। तो ये साल के बीच में किसी भी टाइम हो सकती है। तो उस टाइम तक का शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर को, डिसीज पार्टनर है उसके जो लीगल हेयर हैं, उसके जो एग्जीक्यूटर हैं, उनको मिलना चाहिए शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब ये जो है, जैसे हमने बात की थी रिटायरमेंट और डेथ, जब रिटायरमेंट हम कर रहे थे वहाँ पे बात की थी हमने जो शेयर है रिटायरिंग पार्टनर का, तो उसका शेयर लेने के लिए हमने 2 बातें की थी। अगर एग्रीमेंट में कुछ टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं तो उस टर्म कंडीशन के अनुसार, या फिर
रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर को राइट है कि वो 6% इंटरेस्ट ले सकता है, जो उसकी अमाउंट ड्यू है जितने दिन तक वो रहती है उतने दिन तक, तो ये रिटायरिंग पार्टनर को राइट है। और जो डिसीज पार्टनर है उसके लीगल हियर्स जो हैं, उसके जो उत्तराधिकारी हैं, उनके पास भी राइट है कि वो 6% इंटरेस्ट ले सकते हैं। या फिर एक बात और हमने की थी कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ले सकते हैं, क्योंकि उनका हिस्सा पार्टनरशिप में रहेगा और उस हिस्से जितने दिन वो उनका हिस्सा रहता है उसका लेते हैं। अब यहाँ पे ठीक वैसे ही वो तो हो जाते हैं, ये सेटल हो सकते हैं उसके अनुसार, लेकिन यहाँ पे टाइम की बात है। अगर हम मान लेते हैं 15 मई 2017 को किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। अब इस सिचुएशन में हमें पता है 31 मार्च 2017 को सारे के सारे जो बिजनेस फर्म है उसके अकाउंट सेटल हुए होंगे, तो यहाँ उनको प्रॉफिट का हिस्सा जो भी है वो सारी चीज़ें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा, बैलेंस शीट बनी होगी, वो सारी चीज़ें सेटल हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ से अब 15 मई 2017 को कोई अकाउंट नहीं बनते, क्योंकि फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्लोजिंग जो टाइम होता है अकाउंटिंग ईयर का उसी टाइम बनती हैं। तो यहाँ पे इस डेट पे 31 मार्च से 15 मई तक जो प्रॉफिट कमाया फर्म ने, ये प्रॉफिट में भी उसका हक है। ये जो हम बात कर रहे थे ये थी जो उसका हिस्सा होगा उसके बाद की जो पेमेंट के लिए जो टाइम दिया लगेगा, जो टाइम लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद, उसके ऊपर 6% वो इंटरेस्ट ले सकते हैं, या जितने दिन वो शेयर रहेगा उनका उसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये बात थी हमने जब उसको लोन में ट्रांसफ़र किया था उसके लिए। लेकिन ये जो बात है वो है कि जिस डेट पे डेथ होगी उस डेट तक का जितने दिन बिजनेस ने फर्म ने काम किया है डेथ तक, पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड से, उस डेट पे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का हिस्सा भी डिसीज पार्टनर को मिलना चाहिए, ये उसका राइट है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं, उनको डिस्कस करने से पहले आप इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। तो आइए हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की साल के बीच में, तो साल शुरू होने से और डेथ की डेट तक का जो प्रॉफिट है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसके 2 मेथड हैं, ऑन द टाइम बेसिस और ऑन टर्नओवर बेसिस। टाइम बेसिस में हम क्या करते हैं, पिछले साल का या क्वेश्चन में कोई और कंडीशन हो सकती हैं वो प्रॉफिट लेते हैं, और टाइम के बेस पे जितना टाइम उस साल में डिसीज पार्टनर फर्म में रहा है उस टाइम का जो शेयर है उसका टोटल प्रॉफिट में वो हम निकालते हैं और उसकी एंट्री करते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं 30 जून 2016 को किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, और हर साल 31 मार्च को मानते हैं अकाउंट क्लोज होते हैं, और पिछले साल का प्रॉफिट है वो लेते हैं हम 30,000। तो इस आधार पे, और उनकी रेशो हम कुछ भी ले लेते हैं, चलो इक्वल पार्टनर हैं ये ले लेते हैं 1:1:1 रेशो, तो प्रॉफिट निकालते हैं डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो क्या होगा, 30,000 रुपये पूरी साल का प्रॉफिट है, तो कितने महीने, अप्रैल मई जून 3 महीने रहा, 3/12, ये टोटल 30 जून तक का प्रॉफिट है। तो यहाँ से अगर इसको निकालेंगे 3 चौके 12, 4 7 28, और ये 7,500 रुपये टोटल फर्म का प्रॉफिट है इस टाइम तक। इसमें से अगर हमें डिसीज पार्टनर का शेयर निकालना तो ये 1/3 हो जाएगा, यहाँ से 2,500 रुपये ये उसका हिस्सा बनता है, और फिर इसकी एंट्री और इसकी ट्रीटमेंट हम कर लेते हैं। सेल्स या टर्नओवर बेसिस में क्या होता है, पिछले साल की सेल्स दी होती हैं, डेथ के टाइम तक पीरियड तक सेल दी होती हैं, और पिछले साल का प्रॉफिट दिया होता है, उसके आधार पे हमें कैलकुलेट करना होता है कि प्रॉफिट कितना हुआ। मान लेते हैं 2 लाख रुपए पिछले साल में सेल थी,
और इसके बदले में 20,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था, पिछले साल का ये प्रॉफिट दिया हुआ है। और अगर जिस डेट पे डेथ होती है उस डेट तक की सेल्स जो हैं वो 50,000 रुपये हैं। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट का हिस्सा निकालना है। तो क्या होगा, 2 लाख सेल के लिए प्रॉफिट है 20,000 रुपये, और अगर सेल है 1 रुपये तो प्रॉफिट होगा डिवाइडेड बाय 2 लाख, और गुणा में अगर 50,000 सेल होती हैं तो प्रॉफिट कितना होता है। ये यहाँ से 2 ज़ीरो यहाँ से काट देते हैं हम, 2 10, और ये 5,000 रुपये इस पीरियड तक का, डेथ के पीरियड तक का फर्म का प्रॉफिट है। और उसमें जो पार्टनर है उसकी रेशियो के अनुसार उसका शेयर निकाल लेते हैं और उसकी हम एंट्री करते हैं। आइए इसी को हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। हमें 2 क्वेश्चन दोनों मेथड को अलग अलग हम समझते हैं। पहला टाइम बेसिस और दूसरा फिर ऑन टर्नओवर बेसिस। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ए 30 जून 2017 को डेथ हो जाती है ए की, और पार्टनर्स में एग्रीमेंट है कि पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है डेथ के टाइम तक का। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है 2 केस में। एक है रेशियो में कोई चेंज नहीं है, और दूसरा केस है जब रेशियो में चेंज होता है, न्यू जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी वो रेशियो हो जाती है 3:2। तो हम पहला केस करते हैं। पहले हम इसका प्रॉफिट निकालते हैं। तो हमें दिया हुआ है ये प्रॉफिट दिए हुए 5 सालों के 14,000। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पहले। एवरेज प्रॉफिट 14,000 प्लस उसके बाद है 18,000 प्लस 16,000, और फिर लॉस है 10,000 माइनस इसको कर देंगे, उसके बाद 16,000, और ये 5 साल का है डिवाइडेड बाय 5 इसको हम करते हैं, जोड़ेंगे 14 18 32 और 16 48 में से 10 घटाएंगे 38 44, और ये होगा 54,000 डिवाइडेड बाय 5, और ये होगा 10,800 रुपये जो है एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। अब इस हिसाब से हमें 30 जून तक का प्रॉफिट निकालना है। ये तो एवरेज प्रॉफिट है, टोटल मानेंगे इसको पूरे साल का। तो प्रॉफिट अप टू 30 जून। अब टोटल साल का प्रॉफिट 10,800 इंटू जून तक का, अप्रैल मई जून 3/12, 3 चौके 12, और 4 से ये होगा 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2700 रुपये। ये है टोटल फर्म का शेयर। और अगर ए का शेयर निकालना है तो इस टाइम तक एज जो शेयर होगा वो होगा, हमें रेशियो नहीं दी हुई है तो उस केस में इक्वल मानते हैं 1/3, तो ये ₹900। ये है हमारा कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द टाइम बेसिस ऑफ टाइम। अब हमें इसकी एंट्री करनी है। देखिए, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है इस डेट पे हमने अकाउंट मेंटेन नहीं किए हैं, तो ये नोशनल प्रॉफिट है, यहाँ तक प्रॉफिट नहीं हुआ। और यहाँ ये जो प्रॉफिट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है यहाँ पे कि कोई चेंज नहीं का मतलब है जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे दोनों के बीच में, जो भी रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके बीच में रेशियो चेंज नहीं होगी। तो उस केस में हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो रिटायरिंग एंड डिसीज पार्टनर है, टू यहाँ पे है एज कैपिटल अकाउंट 900 रुपये, ये इनका प्रॉफिट आ जाता है। ये एंट्री करते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि आगे भी इसी रेशियो में उनके बीच में प्रॉफिट शेयर होंगे और अब तक भी उसी रेशियो में प्रॉफिट जो है शेयर होते रहे हैं, इसलिए हम ये एंट्री करते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, उस दशा में हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट से। जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जो डिसीज पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो उसके लिए हमें गेनिंग रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे और गेनिंग रेशियो होती है
न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, तो यहाँ पे ए की डेथ होती है तो बी गेन्स, न्यू रेशो है 3:2, 3/5 माइनस 1/3, और ये होगा 15 एलसीएम 9 माइनस 5 4/15, और फिर सी गेन्स रेशो 2 न्यू है 2/5 माइनस 1/3, एलसीएम 15 5 3 3 6 5 1/15। यहाँ से गेनिंग रेशो जो है वो है 4:1। इस रेशो में जो प्रॉफिट हैं उन प्रॉफिट को एडजस्टमेंट एंट्री प्रॉफिट्स की जाएगी। अब इसमें अगर बांटें 900 को 4/5 अगर करते हैं 18 पंजे 90, 720 और 180 से हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, और एंट्री होगी केस बी में जो एंट्री बनती है वो होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 720, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 180 टू एज कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशो। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज है तो कैपिटल से एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे गेनिंग रेशो में, क्योंकि आगे इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट चेंज होना है, और इस वजह से ये जो गेन से इस डिफरेंस को हम ट्रांसफ़र करते हैं, एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ये आगे जो है इनका न्यू रेशो में यानी कि कुछ गेन के साथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है इनकी होगी। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज नहीं है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से एंट्री करेंगे, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो जिस रेशियो में पहले से शेयर करते आए हैं फ्यूचर में भी उनकी वही रेशियो होगी, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से एंट्री करते हैं। तो ये हमारा मेथड फर्स्ट है, टाइम बेसिस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट का अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब दूसरा जो मेथड है वो है हमारा टर्नओवर बेसिस का, और उसके लिए ये एग्जांपल नंबर 2 है, इसकी हेल्प से हम इसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी 3 पार्टनर हैं, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी 3:2:1 है। सी जो है वो 30 जून 2017 को डेथ हो जाती है सी की। उनके ये दिया हुआ अकाउंट जो है एवरी ईयर 31 मार्च को क्लोज होते हैं। सेल्स तो दी हुई है 31 मार्च 17 को साल ख़त्म होने की सेल जो है 6 लाख रुपए, और 30 जून तक की जो सेल है वो 2,40,000 रुपये हमें दी हुई हैं, और पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो 30,000 रुपये हमें दिया हुआ है। तो डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए सेल्स ऑफ लास्ट ईयर या सेल्स ऑफ ईयर एंडिंग मार्च 31, 2017 6 लाख, और सेल्स जो दी हुई हैं अप टू 30 जून 2017 ये हमें दी हुई हैं 2,40,000, और प्रॉफिट ईयर एंडिंग मार्च 31, 2017 हमें दिया हुआ है 30,000। यहाँ से हम सेल्स के बेसिस पे जो कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट अप टू 30 जून 2017 जो है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ये होगा सेल्स अप टू डेथ डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इनटू प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। ये फार्मूला हम लगा देंगे, और यहाँ से होगा जो सेल हैं 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 30,000।
ये होगा 3 2 5 4 और एक यहाँ से काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 से हो जाएगा ये 12,000। तो ये होगा 12,000 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट है ये फर्म का अप टू 30 जून 2017। या इसको हम ये भी कह सकते हैं, सेल्स अगर 6 लाख हैं तो प्रॉफिट है 30,000, सेल अगर 1 रुपये है तो प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय, और अगर सेल हैं 2,40,000 तो हमारा प्रॉफिट है गुणा में सेल 2,40,000। तो वैसे ही है ये होगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, सेम है ये, इस तरह लिख लीजिए है प्रॉफिट, यहाँ लिख के प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू सेल्स अप टू डेथ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है टोटल प्रॉफिट फर्म का। तो डिसीज़ पार्टनर जो है यहाँ पे वो है सी, तो यहाँ पे सी शेयर हम निकालेंगे टोटल प्रॉफिट अप टू डेथ 12,000 इनटू सी की जो रेशियो है वो है 3:2:1, तो सी का जो शेयर है 1/6, यहाँ से जो है 2,000 जो है शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है सी का। अब अगर हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है तो जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें न्यू रेशो नहीं दी हुई है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 2,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये है हमारा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों तरीके से हमने किया, एक है टाइम बेसिस पे और दूसरा है टर्नओवर बेसिस पे, अप टू द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।